जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। और आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक हिस्ट्री से जो टॉपिक है, स्टैटिक जीके का आप कह सकते हैं। इस स्टैटिक जीके के टॉपिक में आज हम देखेंगे कि जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे भारत को आज़ाद बनाने में हमारे जो क्रांतिकारी थे उन सभी ने अपना बड़ा योगदान दिया है। कुछ ने फांसी खाई, कुछ अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इन सभी क्रांतिकारियों ने अपने अपने समय पर भारत को आज़ाद कराने के लिए कुछ संस्थाएं चलाई थी, कुछ सभाएं बनाई थी। इस यूनियन को, जो ये यूनियन या सभाएं जो बनाई गई थी, आज हमारा फोकस इसी बात को समझने में रहेगा कि कौन सी जो यूनियन थी या कौन सी जो पार्टी थी या कुछ जो सभाएं बनाई गई थी वो किस किस टाइम पर अपने भारत के उत्थान के लिए, अपने भारत को जो है आज़ादी के लिए, शिक्षा के लिए या किसी और पर्पज़ से जिससे भारत की ग्रोथ हो सके, उन सभी के लिए भारत में जो वो पार्टियां या जो सभाएं बनाई गई थी, आज हमारा उन पर फोकस रहेगा बातों को समझने का। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं आपसे आज क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते हुए देखते हैं आज हम क्या समझने वाले हैं। आज हम समझने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय बनी संस्थाएं। आज हमारा काम रहेगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो संस्थाएं बनाई गई थी, आज हम उसमें से देखेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और इस वीडियो में आज हम बिल्कुल एक एक बात को समझेंगे, क्या है क्या नहीं। दो तीन चीज़ों पर हमें फोकस करना है। एक कि पार्टी का क्या नाम था, दूसरी उस पार्टी का या उस चीज़ का, संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर कौन था और वो किस ईयर स्टेबलाइज हुई थी। मेनली एग्ज़ाम में देखने को ये मिला है कि आपसे केवल यही बात पूछी जाती है, इसके अलावा बात पर ज़्यादा गौर नहीं दी जाती। अगर हम इतनी बातों पर भी काम कर ले और हमारे सामने कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो इतने से भी हमारा काम चल जाएगा। उम्मीद है मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि कैसे, कौन कौन सी, कहाँ से बात हुई। थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड आपको जानना है, क्या बात समझनी है। भारत में एक व्यक्ति आए जो 1781 में उन्होंने भारत में एक मदरसे की स्थापना की, जिससे उन्होंने ये सोचा कि भारत के अंदर जो है जो संस्थाएं हैं, पहले गुरुकुल वगैरह चलते थे, तो एक मदरसे वगैरह या कॉलेज या स्कूल वगैरह खोले जाए जिससे कि इंग्लिश एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जा सके, अपने फ़ायदे के लिए हुई बात। इस आधार पर जो सबसे पहले आप ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या संस्था इस तरीके से बनी थी जो भारत के उत्थान के लिए काम करती थी, उसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो आप इसे कह सकते हैं एशियाटिक सोसाइटी। बस इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है, एशियाटिक सोसाइटी। इसकी स्थापना होती है मेरे दोस्तों 1784 में और इसके जो फाउंडर थे, इसकी स्थापना कब हुई? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है 1784 में और इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर का नाम है विलियम जोन्स। क्या नाम है? फाउंडर का नाम क्या है दोस्त मेरे? विलियम जोन्स। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, धीरे धीरे एक एक बात को समझेंगे। दूसरे उस पर ईयर के क्रम से मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसको अभी रिवाइज भी कराऊंगा फिर अलग अलग तरीके से। तो इसके बाद थी आत्मीय सभा। इसके बाद कौन सी थी? आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना 1815 में होती है और फाउंडर का नाम था राजा राम मोहन राय। क्या नाम है? राजा राम मोहन राय इसके फाउंडर थे। उसके बाद थर्ड जो हमारे काम की है उसमें हमें नाम देखना है, इसका नाम है ब्रह्म समाज। क्या नाम है इसका? ब्रह्म समाज। अब एक बात याद रखेंगे, इसे बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट रखेंगे याद। ब्रह्म समाज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई। कितनी बार? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बिल्कुल ये बात याद रखेंगे कि जो ब्रह्म समाज है वो ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना होती है 1828 के दौरान और इसके फाउंडर का भी नाम क्या है? राजा राम मोहन राय। इसके फाउंडर का क्या नाम है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, याद रखनी है आप लोगों को ये बात। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ पर आते हैं। जो फोर्थ है, फोर्थ पर आप इस तरीके से याद रखेंगे, यहाँ पर आ जाती है तत्वबोधिनी सभा। क्या नाम आ जाती है?
तत्वबोधिनी सभा। जो तत्वबोधिनी सभा है, इस तत्वबोधिनी सभा की स्थापना होती है 1839 के दौरान। कब होती है? 1839 के दौरान तत्वबोधिनी सभा की स्थापना होती है। और इसके फाउंडर कौन थे? देखो यहाँ मैं तत्वबोधिनी सभा के बारे में एक छोटी सी बात और बताता हूँ। तत्वबोधिनी सभा के जो फाउंडर थे, इनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? देवेंद्र नाथ टैगोर। इनके फाउंडर का नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर। और ये देवेंद्र नाथ टैगोर कौन है पता है आप लोगों को? ये है रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं ये, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। और इन्हें तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कौन है ये रविंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति है जिन्होंने जनगण मन रन के राष्ट्रीय गान लिखा है। ये कौन है? राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गान के प्रतिपादक है, इन्होंने राष्ट्रीय गान को लिखा है। और ये जो राष्ट्रीय गान है, जब पहली बार छापा गया था, राष्ट्रीय गान पहली बार जब छापा गया था, वो इसी सभा में, यानी कि इसी जो तत्वबोधिनी पत्रिका है, इसी नाम से एक तत्वबोधिनी पत्रिका निकालती थी ये सभा, ये ऑर्गेनाइजेशन एक तत्वबोधिनी नाम की पत्रिका निकालती थी, उसी में ही पहली बार इसको छापा गया था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय गान पहली बार किस पत्रिका में छापा गया था, तो राष्ट्रीय गान पहली बार तत्वबोधिनी सभा में, तत्वबोधिनी पत्रिका ये सभा है, इसी के द्वारा एक पत्रिका चलती थी, उसमें इसको छापा गया था। ठीक है, 5वें नंबर पर बात करते हैं। 5वें नंबर पर बात करते हैं, अब हम लिखते हैं इसमें परमहंस मंडली। कौन सी आती है? परमहंस मंडली। इस परमहंस मंडली की स्थापना होती है 1849 के दौरान, और इसके फाउंडर का नाम है आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम है इसके फाउंडर का नाम? आत्माराम पांडुरंग इसके फाउंडर का नाम है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर पर है बालिका विद्यालय। ये बालिका विद्यालय भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बालिका विद्यालय जो है किसने ये जो संस्था है ये चलाई थी, या किसने इसकी स्थापना की थी, किसने इसकी नींव रखी थी। तो आप याद रखेंगे इसकी स्थापना होती है 1851 में, और जो व्यक्ति है उनका नाम है ज्योतिबा फूले। क्या नाम है? ज्योतिबा फूले। उम्मीद है मेरी बात ये समझ गए होंगे। तो ज्योतिबा फूले वो महिला है जिन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की थी 1851 में। आगे चलते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर हम समझते हैं, इसमें आ जाता है वेद समाज। क्या आ जाता है? वेद समाज। वेद समाज की जो स्थापना होती है, वेद समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है के श्रीधरालू नायडू। ठीक है, वेद समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? के श्रीधरालू नायडू। और ये वेद समाज की स्थापना होती है ब्रह्म समाज की वजह से। ब्रह्म समाज को एनालाइज किया गया। ठीक है, ब्रह्म समाज को इन्होंने और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बालकृष्ण जैकर, उन दो व्यक्तियों ने ब्रह्म समाज को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि इसमें जो भी चीज़ें उनको मिली, चाहे खामियां या वो, उसको एनालाइज करने के बाद इन्होंने 1864 के दौरान इसमें वेद समाज की स्थापना की। या ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी बन जाता है, आपसे ये बात पूछ ली जाती है कि ब्रह्म समाज का दूसरा नाम क्या है, या ब्रह्म समाज का नाम वेद समाज कब रखा गया, या किसने रखा। तो ध्यान से समझो, अगर ये कहा जाए कि ब्रह्म समाज का नाम दूसरा क्या है, तो इसका नाम है वेद समाज। ब्रह्म समाज का नाम वेद समाज कब रखा गया, तो आंसर देंगे 1864 में। ठीक है जी, ब्रह्म समाज का नाम वेद समाज 1864 में किस व्यक्ति के द्वारा रखा गया था, तो आप आंसर देंगे के श्रीधरालू नायडू। उम्मीद है मेरी बात यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ गए हैं, तो आगे की ओर बढ़ते हैं बात को लेकर, और अब आ जाते हैं 8th पॉइंट पर। ब्रह्म समाज के बाद 8th पॉइंट पर अब आप देखेंगे, इसका नाम है साइंटिफिक सोसाइटी। क्या नाम है? साइंटिफिक सोसाइटी।
साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो करते हैं उनका नाम है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां साहब इनकी स्थापना करते हैं और इनकी स्थापना भी 1864 में होती है। उसके बाद 9th नंबर पर आता है ईस्ट इंडिया, 9th नंबर पर आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कौन आता है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना एक व्यक्ति करते हैं जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये उनका टाइटल नेम है। उनका नाम है दादा भाई, उनका नाम क्या है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी है इनका नाम। इनको ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1866 के अंदर। कब की थी? 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। द लास्ट आज हमारा जो सेशन रहेगा वो इन 10 तक ही रहेगा, 10-10 के पेयर में आप इसको याद रखेंगे। लास्ट है प्रार्थना समाज, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लगा लेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना जो समाज है इसकी स्थापना 1867 में की गई थी और व्यक्ति का नाम था आत्माराम पांडुरंग। अभी मैंने बताया था इसके बारे में, आत्माराम पांडुरंग, इन व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बताई गई ये बात समझ में आ गई होगी और ये स्टैटिक पार्ट जो है आप याद कर रहे होंगे और बिल्कुल इन्हें नोट्स करें, बिल्कुल इन्हें नोट करें। नोट करने के साथ साथ इसे रिवाइज करें। उम्मीद है आपको इसमें से कुछ न कुछ बिल्कुल मिल जाएगा। जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें से कभी कभी बातें पूछ ली जाती हैं, इसीलिए आप बातों को ध्यान से समझें, नोट्स बनाएं और एक एक बात को रिवाइज करते रहें। जीके का जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है या ऑब्जर्व किया है, जिस आधार पर मुझे बात समझ में आती है कि ये कैसे याद हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स की, तो आप मेरे हिसाब से जितना हो सके लिखें, एक एक बात को बार बार लिख कर देखें। पहले एक बार लिखा, उसके बाद ठीक दूसरी बार लिखा, फिर कुछ समय का टाइम दे, उसमें कुछ समय टाइम दे, कुछ समय के बाद फिर दोबारा से एक बार लिख कर देखें और जो कमियां रहती हैं उनको सुधारें, उनको अच्छे से देखें, ताकि आपकी जो जीके हैं वो ऐसी हो जाए कि कभी ना भूल पाए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी, सेटिस्फाइड है बातें। देन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।